चांदनी रात थी, लेकिन गांव के पास के जंगल में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। गांव के लोग इस जंगल का नाम लेने से भी डरते थे, क्योंकि इसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि रात के समय जंगल के बीच एक पुरानी हवेली से अजीब सी रोशनी निकलती है और वहां से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। रीमा, एक नौजवान लड़की जो अपने दोस्त मनु और राज के साथ गांव आई थी, इन कहानियों को बस अफवाह मान रही थी। उसने हंसते हुए कहा, लोग बस कहानियां बनाते हैं, ऐसा कोई भूत या चुड़ैल नहीं होता। मनु और राज ने भी उसका साथ दिया, लेकिन चौपाल पर बैठे बुजुर्ग बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, वो हवेली सिर्फ कहानी नहीं है, वहां कुछ है जो इंसानी समझ से परे है। रीमा की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वो और उसके दोस्त उसी रात हवेली का रहस्य सुलझाने जाएंगे। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च और एक कैमरा लेकर जंगल में घुस गए। जंगल के अंदर हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। रीमा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, राज ने डरते हुए कहा। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह सच में बहुत पुरानी और जर्जर थी। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसमें एक पुराने झूले के पास एक कुर्सी रखी थी। वह कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उस पर अभी अभी बैठा हो। रीमा ने कैमरा चालू किया और अंदर चली गई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक औरत की भयानक चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। कुर्सी अचानक रुक गई। मनु ने घबराकर कहा, चलो यहां से निकलते हैं, लेकिन रीमा आगे बढ़ गई। हवेली के पीछे एक पुराना कमरा था, जिसमें एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। संदूक पर एक पुरानी तस्वीर थी, एक औरत की, जिसका चेहरा धुंधला था। जैसे ही रीमा ने संदूक खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे में घना अंधेरा छा गया। संदूक के अंदर एक पुराना घुंघरू रखा हुआ था। तभी एक डरावनी आवाज आई, मुझे छोड़ दो। वह आवाज इतनी भयानक थी कि तीनों जोर से चीख पड़े। रीमा ने जल्दी से संदूक बंद कर दिया और तीनों वहां से भाग निकले। जब वे जंगल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि रीमा के हाथ पर एक नई चोट थी, जो घुंघरू के निशान जैसी लग रही थी। गांव वापस आने के बाद बुजुर्ग बाबा ने कहा, तुम लोग वहां कुछ छोड़ आए हो और कुछ अपने साथ ले आए हो। तभी रीमा के पीछे से एक औरत की परछाई नजर आई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया।